सब रिकॉर्ड होता है। कोर्ट में जब गवाही हुई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय ब्लॉग, न्यू ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं, क्या कर रहे हैं आजकल। मैं तो कुछ दिन गैप कर दे रही हूँ वीडियो बनाने में। और सुबह सुबह उठ के मैं चलती हूँ यहाँ पे पार्क के लिए, वॉकिंग के लिए। और जैसे ही मैं आगे बढ़ती हूँ सुबह के 5 बज रहे होंगे, 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे। और ये सारे स्कूल के बस वगैरह सब चलने लगते हैं। मैं वही देख रही थी कि इतना सुबह भाई बच्चे पे क्यों जुल्म करता है कोई। बच्चे इतने सुबह उठ कैसे जाते हैं। और मौसम इतना सुहाना हुआ था। और आगे कुछ दूर चलते ही मुझे मंदिर दिखता है। वहाँ पे रुक के मैं थोड़ा प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद लेती हूँ और फिर चल देती हूँ वॉकिंग के लिए। वैसे तो पार्क मेरे से नज़दीक है, बट मैं थोड़ा दूर वाला रोड पकड़ती हूँ जो शॉर्टकट ना पड़े, मैं थोड़ा दूर वॉक कर सकूँ। और आगे बढ़ते ही मुझे दिखता है पेड़ पे आम का गुच्छा। जी हाँ, आम का गुच्छा दिखता है। जैसे लीची लटके हुए होते हैं पेड़ पे, वैसे ही आम का दिखता है। और फिर मैं पार्क पहुँच जाती हूँ। और पार्क में ऐसे फूल नीचे बिछे हुए थे जैसे मेरे स्वागत के लिए बिछाया गया हो। प्रकृति ने खुद ये फूल नीचे गिराया हुआ था। और पार्क में पहुंचने के बाद से मुझे वर्कआउट नहीं करना था, क्योंकि मेरे पैरों में सूजन हो रखी है, बॉडी में स्वेलिंग हो रखी है। इसलिए मैं सिर्फ वॉकिंग कर पा रही हूँ। इसलिए मैं सिर्फ वॉक कर रही हूँ, कोई भी वर्कआउट, कोई भी मतलब कि योगा वगैरह नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ सबको कि सब वर्कआउट कर रहे हैं। मैं मेरे पैर के दर्द से कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। पैर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ताकि, और आजकल मुझे स्वेलिंग हो गया है, तो इस कारण से मैं कुछ नहीं कर पा रही, सिर्फ वॉक कर सकती हूँ। पता नहीं क्यों, कैसे हो गया। अभी डॉक्टर से दिखाया गया है और मुझे फिर अभी जाना है दिखाने के लिए। और वॉकिंग के बाद से मैं घर पे आती हूँ तो देखती हूँ कि मम्मी यहाँ पे आटा गूंद रही है। मम्मी पूछ रही थी कि पूरी खाओगे क्या। मैं भी बोलती हूँ हाँ, मैं रोज़ तो पूरी नहीं खाती हूँ, बट कभी कभी खा ही सकती हूँ। और यहाँ पे पापा ने पहले से सब्ज़ी बना के रखा हुआ था चना आलू का। और मेरे लिए उन्होंने चना का सुबह सुबह चाट मसाला बनाया था। चना आलू वगैरह को बॉयल करके जो बनता है, उसमें प्याज वगैरह काट के ये बना के रखा हुआ था पापा ने। और मम्मी पापा पीछे बात कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे कि पापा ने शादी में क्या पहना हुआ था, उनको कोट मिला था या नहीं। शादी में बिहार में लड़कों को कपड़ा दिया जाता है, हर जगह दिया जाता है, बट पापा को कोट पैंट मिला हुआ था। तो वही बोल रहे थे कि देखो सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्या बात बोल रही हो तुम, इसलिए सोच समझ के बोलो प्रूफ के लिए। और वो दोनों हंसी मजाक कर रहे थे। और मैं यहाँ पे बना रही थी सत्तू। जी हाँ, सत्तू का कचौड़ी बनाना था मुझे, क्योंकि चना आलू का सब्जी बना हुआ था, पापा ने बना के रखा हुआ था। तो मम्मी बोली थी पूरी बनाने के लिए, इसलिए अच्छा मैंने सोचा चलो कचौड़ी ही बना लेते हैं। और मैं एक हाथ से खा भी रही थी, पापा ने बना के रखा था तो मेरे लिए, और एक साइड से मैं सत्तू भी बना रही थी। इसको प्रिपरेशन कर रही थी मसाला वगैरह डाल के। और उसमें मैं आम का अचार मिक्स कर रही थी। अचार वगैरह डालने से ना थोड़ा अलग भी फ्लेवर आता है, वो नींबू डालने वाला फ्लेवर नहीं आता है। जो अचार का रियल फ्लेवर होता है ना, वो नींबू से नहीं आता। नींबू डाल भी दो तो कोई फ़ायदा नहीं होता। और मम्मी आटा गूँथ के दे चुकी है मुझे, और मैं लोई करके अब सत्तू भरने वाली हूँ। इसमें कचौड़ी के लिए तैयारी कर रही थी, थोड़ा थोड़ा करके इसमें भर रही थी। तो मम्मी पूछ रही थी कि और कोई काम है। मैं तो आटा गूँथ दी, और कोई काम है तो बोला नहीं, अब जाके नहा धोवा के जल्दी आ जाओ, क्योंकि फिर खाना पीना भी तो खाना है। क्योंकि आज सैटरडे था, सैटरडे के दिन बहुत लोग नहा के खाते हैं, खा के नहीं नहाते, क्योंकि नमक खा लेने के बाद से लोग नहा नहीं सकता है सैटरडे के दिन, हमारे में ऐसा माना जाता है। फिर पापा आ जाते हैं इधर छानने के लिए, बोलते हैं कि लाओ हम छान देते हैं, तुम इसको बेलो। फिर मैं बेलने लगती हूँ और पापा छानने लगते हैं। और अभी देखना गाइस, जैसे पापा जानेंगे छानने के लिए तो क्या होता है। जिस बर्तन से पापा पूरी छान रहे थे उसमें पानी लगा हुआ था। पापा ने ऐसे डायरेक्टली उसे तेल में डाल दिया, तो पापा और मैं दोनों जलने से बचे। छीटा तो पड़ा, बट पापा को तो गंजी भी नहीं पहन रखे थे, इतना गर्मी हो रहा है आजकल की। गर्मी के टाइम पे घर में जो भी रहते हैं जेंट्स लोग, पापा लोग, वो लोग ऐसे ही रहते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा गंजी रखते हैं। और जलने से बच के हम और पापा, लिटरली मतलब कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर गर्मी के टाइम पे अगर गर्म तेल आपके ऊपर गिर गया तो भाई कोई नहीं बच सकता। उसमें गर्म तेल से फोका निकल ही जाता है, पानी भर जाता है उसमें। और यहाँ पे मम्मी आके मेरी हेल्प करा रही है, बोल रही है कि सबका कचौड़ी मत बनाओ, मैं खस्ता पूरी बनाने वाली हूँ, इसलिए उनको पूरी खाने का मन था। तो मम्मी बोली लाओ मैं जल्दी जल्दी भर देती हूँ, तुम जल्दी जल्दी बनाते जाओ, क्योंकि फिर तुमको खा पी के ड्यूटी भी जाना होता है। और यहाँ पे देख रहे हो आप कितना अच्छा से निकल रहा है सत्तू का पूरी, एकदम पतला पतला सॉफ्ट सॉफ्ट सा निकल रहा था। वो सत्तू का लिट्टी बिहार में फेमस है, बट मुझे नहीं पसंद है ज़्यादातर सत्तू का लिट्टी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता ही नहीं है। हाँ, सत्तू का कचौड़ी ये मतलब कि पूरी की तरह मैं खा सकती हूँ, फिर
और देखिए कितना अच्छा से फूल गया है ये। और सारे आटे रख दिए, मम्मी ने कुछ आटे की लोइयाँ साइड करके रख ली कि उनको प्लेन पूरी खाने का मन था। और ये सब मैंने पहले से सत्तू का कचौड़ी भर के रखा हुआ था और मेरा आधा पूरी भी निकल ही चुका था। और यहाँ पे फिर मम्मी बैठ जाती है खाने के लिए। मम्मी नहा चुकी थी तो मम्मी यहाँ पे खाने के लिए बैठ जाती है, बोलती है तुम भी लेके खा लो। यहाँ पे मैंने चने आलू के सब्ज़ी में डाला है प्याज वगैरह काट के, और 3 पूरी लिया था मैंने, 1 प्लेन पूरी और 2 सत्तू की कचौरी। तो फिर मम्मी पीछे से बोल रही है कि नहीं 3 नहीं लेना चाहिए, 4 ले लो। और मेरे यहाँ लाइट कट गया है। गर्मियों में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है अभी लाइट का कि कुछ समझ ही नहीं पा रहा है इंसान कि करे तो करे क्या। वही हाल हो गया है नायक मूवी जैसा। नायक मूवी में जैसे सीएम आता है और पूछता है लाइट क्यों कटा है, तो बोलते हैं कि लाइन काटने के लिए आपने बोला था। तो वो बोलता है क्या कि तो आप लाइट दे दो, फिर मैं जब चले जाऊंगा तो तुम लोग लाइट काट लेना, जब तक मैं हूँ तब तक लाइट दे दो। वही हाल है बिहार का, लाइट जल्दी ठीक रहता नहीं है, हमेशा यहाँ कटते रहता है, चाहे कहीं भी रह लो बिहार में। और यहाँ लाइट कटने की वजह से मैं मोबाइल का टॉर्च फ्लैश लगा के मम्मी और मैं खाना खा रहे थे। और सब्ज़ी मेरा बहुत ही टेस्टी बना था और कचौड़ी भी पापा और मैंने जो मिल के बनाया था इसलिए ज़्यादा टेस्टी हो गया था। ये थी मेरी मॉर्निंग की ब्लॉग, मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक का। तो कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा जरूर। मैं करती हूँ यहीं पे ब्लॉग को द एंड। बाय बाय।